ओके स्पार्टन्स टास्क 96 और इससे पहले टास्क 95 में हमने लोगो और मेन्यू जो है उसको स्टैटिक से डायनामिक कर दिया था। आज हम इंशाल्लाह उसी स्टेप से आगे बढ़ जाएंगे। आप में से एक दो स्पार्टन के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें मेगा मेन्यू जो है वो बनाना सिखाएं बूटस्ट्रैप और वर्डप्रेस का। बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है। एक दफ़ा मुझे अपनी तरतीब से आगे बढ़ने दें, मेरे साथ रहें, ताकि जो हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैं असल में चाह ये रहा हूँ कि एक दफ़ा एक प्रोसेस से आप गुजर जाएं, फिर आपको जैसे अभी हम नैव बार पे काम कर रहे हैं तो नैव बार पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं। इफ हैज नैव मेन्यू, इफ हैज कस्टम लोगो, तो फिर क्या होगा, एल्स ये कर दो, एल्स इफ ये कर दो। तो यानी जितना आप इस दौरान ये करें, थोड़ा सा पीएचपी को रिफ्रेश करना शुरू कर दें, ऊप के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करें, और रिएक्ट जो है ना ये कभी टाइम मिले ये नौजवान आदत बना लें। हम एक लिमिटेड हिस्से जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। यानी मैं अगर सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को पकड़ लूंगा ना तो फिर ये बात तो आपको पता ही है कि ये ख़त्म नहीं होगी किसी भी तरीके से। एक दफ़ा पूरे प्रोसेस से गुजर जाए और अगर आपको इसका 10% भी समझ आ गया ना तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। ये मेरी बात मान जाए, मैं आपको अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। तो अदनान खान शानी बिल्कुल मेगा मेन्यू मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बल्कि मैंने ये देखें काफ़ी सारे लिंक्स निकाल के रखे थे। करना क्या है, आपने बूटस्ट्रैप की नैव वाकर यूज़ की थी .php, आपको याद है इससे पहले वाले टास्क में। तो अब आप अगर आ जाएं गिट हब के ऊपर या गूगल पे सिर्फ इतना लिखें वर्डप्रेस बूटस्ट्रैप मेगा मेन्यू नैव वाकर, उसी का मेगा मेन्यू के हिसाब से एक नैव वाकर बना हुआ है। ये फाइल है, इसको अपने पास डाउनलोड कर लें अपने थीम के रूट के अंदर। नीचे तरीकाकार दिया हुआ है, इसको अपने तौर पर अगर आपके पास टाइम आज या कल है इसको अप्लाई करें। नहीं होता मुझे बताइएगा, मैं इसको कंसिडर कर लूंगा। बहुत ईजी है, हम इजीली यानी हमारे पास W3 स्कूल्स में चले जाएं, मेगा मेन्यू का पूरा तरीका उन्होंने दे दिया, सिंपल CSS के साथ भी। फिर हमारे पास jQuery में 2-3 लाइनों का ओपन सोर्स कोड होता है स्निपेट, वो भी कर सकते हैं, हम अपना भी बना सकते हैं। यानी जबरदस्त ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए सिर्फ एक UL का इजाफा करना है और आपका बूटस्ट्रैप का मेन्यू जो है ना वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बजाय इसके कि वो नीचे हो। अभी हम इसलिए ब्यूटीफाई उस तरीके से नहीं कर रहे। तो आज जो हमारा काम है, एक तो आप ये कर लें मेगा मेन्यू, इसी तरीके से आप सर्च करेंगे तो कितने ज्यादा ये लिंक्स जो है ना मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन बने बनाए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने थीम में कैसे लगा सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको अगली स्टेज पे रखता हूं। आज मेरे जहन में क्या है कि थोड़ा सा आप काम सीख लें। आज हमने करना है कि ये जो हमने सर्च फॉर्म बनाया था अपनी वेबसाइट के अंदर, अब इसके दो रूप हैं। कई जगह पे आपने देखा होगा वो एक बना होता है इसका आइकन सा सर्च का, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप हो जाता है मॉडल बॉक्स, वो भी हमारे पास तरीका है। एक ये होता है कि हमने सर्च फॉर्म .php का एक टेम्पलेट देना होता है। हम जो कि अंडरस्कोर पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप आए अपने थीम के अंदर तो आपको यहाँ पे एक सर्च .php नजर आ रहा है। कैसे पता चलेगा मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे लेट्स से कि हम कुछ सर्च करते हैं और मैं लिखता हूँ सर्च को ही सर्च करते हैं। अब जो ही इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि यहाँ पे ये नथिंग फाउंड, सॉरी बट नथिंग मैच योर सर्च टर्म्स, ये कहीं से आ रहा है और ये बटन के है नीचे। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये बूटस्ट्रैप में कहाँ से आ रहा है या अंडरस्कोर में कहाँ से आ रहा है। ये जो नीचे आ रहा है ना ये साइड बार की है, ये विजेट्स वगैरह जो अभी हम यूज नहीं कर रहे। ये मैंने बल्कि यहाँ पे कंटेनर लगाया था, आपको किसी और तरीके से नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे अंडरस्कोर के अंदर एक पेज है search.php, ये बना हुआ है। यानी जो आपको लिख रहा है ना नथिंग फाउंड, वो इसके ऊपर आपको चीजें नजर आ जाएगी। यहाँ पे आ जाए तो यहां से वो कुछ गेट टेम्पलेट पार्ट जो भी हमने डिस्कस नहीं किए, इसका ताल्लुक लूप के साथ है, इसलिए मैंने इसको अगली स्टेज पे रखा है। इससे अगले टास्क में हम बड़ी डिटेल में लूप को और वर्डप्रेस क्वेरी को करेंगे, बड़ी डिटेल में, आपको बहुत सारी चीजों की समझ आएगी। यहाँ पे कंटेंट और सर्च, ये मैंने शुरू में बताया था कि सर्च का यहाँ पे गेट टेम्पलेट पार्ट, इसका मतलब कंटेंट डैश सर्च का कोई पड़ा होगा, जो इस तरीके से अलग अलग लिखा होता है, इसका मतलब कंटेंट डैश सर्च.php होगा। तो यहाँ पे देखें टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर अपने थीम में ये लिखा हुआ है कंटेंट सर्च। एक तो वो कॉल हो रहा है, दूसरा कंटेंट डैश नन, कि अगर कुछ भी कंटेंट ना मिले तो फिर क्या होगा। तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये नजर आ रहा है हमें। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आके देखें तो सॉरी बट नथिंग मैच योर सर्च टर्म्स, इसका मतलब ये हमें चीज यहाँ पे नजर आई है। तो अगर मैं टेम्पलेट बदली करना चाहता हूं सर्च फॉर्म का, मैंने बना दिया सर्च का, यानी जब भी मैं सर्च करता हूं तो ये चीज ओपन होती है। तो यहां पे आपको सेक्शन और नजर आएगा। मैंने इसको बूटस्ट्रैप का सेक्शन कर दिया था ये टास्क शुरू होने से पहले, और मैंने इसको Ctrl+Z नहीं किया, इसी तरीके से रहने दें। एक कंटेनर यहां पे है, ओके, एक डिव कंटेनर जो है वो यहां पे है, नहीं ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं।
तो कंट्रोल एस कर दिया, फ्रंट एंड पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बेसिकली मैंने कंटेनर दिया हुआ था वहां पे। मैं इसको राइट क्लिक करके चेक भी कर सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यही जो कंटेनर की क्लास है और सेक्शन की, मैं इसको कंट्रोल सी करूँ। मैं अंडरस्कोर के स्टाइल यूज ही नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये हो गया हमारा कंटेंट का सर्च। इसके शुरू में भी मैं देना चाहता हूँ तो मैं यही दे सकता हूँ, या अगर मैं सर्च पे आ जाऊँ, ये जो सेक्शन लिखा हुआ और नीचे मेन, इसको भी मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। सेक्शन 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 पे चला गया और मेरा जो कंटेनर है डिव क्लास वो यहाँ पे बंद होगी। यहाँ पे मेन लिखा हुआ है तो मैं इसको डिव कर देता हूँ, क्योंकि मैं डिव यूज कर रहा हूँ, मेन यूज ही नहीं कर रहा। तो कंटेनर भी आपका बंद हो गया और सेक्शन भी। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश की तो आपने देखा कि वो आपके जो बूटस्ट्रैप का कंटेनर है उस हिसाब से ये होना शुरू हो गया। अगर आप इसके ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप हॉरिजॉन्टल रूल जो है वो यहाँ पे लगाएंगे तो आपका HR जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रूल हो गया, इसको स्पेस दे लेते हैं। फ्रंट एंड पे गए, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल रूल भी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब हम सही टेम्पलेट में गए हुए हैं। तो ये तो था जो सर्च का हो गया सर्च। अगर सर्च नन होगा तो फिर कंटेनर कैसे होगा, फिर आपको ये मैसेज मिलेगा। मैं अगर मैसेज चेंज कर देता हूँ सॉरी, और मैं आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो सॉरी, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल गया। अगर मैं लगाना चाहूँ तो कंट्रोल Z, इसका मतलब मैं इतने हिस्से को अपनी कोई कस्टम स्टाइल जो है वो भी दे सकता हूँ अगर मैं देना चाहूँ तो। अब यहाँ पे एक बटन हमें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, बटन को कैसे चेंज करेंगे। आप फॉर एग्जांपल ये सर्च वाला जो उन्होंने बनाया हुआ है इसको आप यूज ही नहीं करते, हालांकि वो सारी चीजें जो है ना पूरी इसमें कस्टम क्लास वाइल है, पोस्ट, द पोस्ट, गेट टेम्पलेट पार्ट, आप अगर ये नहीं भी करना चाहते, इस चले साइड बार को हम रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस किया, ये चीजें अब आपकी गायब हो जाएंगी। यूं ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी साइड बार भी चली गई, क्योंकि आप साइड बार को यूज नहीं कर रहे। तो सिर्फ आपका फुटर नजर आएगा आपको। और ये अब आप बटन जो है इसको भी अपना स्टाइल देना चाहते हैं, ये अंडरस्कोर का है, हम खुद से कैसे बनाते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। अब आपने देखना है कि सर्च फॉर्म की क्यूरी जो है वो कहां से आ रही है। ये गेट सर्च फॉर्म है, ओके, और हम चले जाते हैं वापस सर्च नन में। तो सर्च नन में वापस आए और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारी क्यूरी चल रही है कोई, अगर चल रही है तो ठीक है। गेट सर्च फॉर्म उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन फॉर्म नजर नहीं आ रहा कि फॉर्म कौन सा होगा, सर्च का बटन भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, ये जो search.php है इसके साथ हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें और उसका नाम आप रख लें सर्च फॉर्म .php और .txt को मिटा देते हैं, यानी ये आपका कस्टम फॉर्म हो गया। और ये चीज हमने डिस्कस की थी, सर्च फॉर्म .php को किस तरीके से आप लेके चलेंगे। बेसिकली ये आपकी चीज है। अब इसके अंदर मुझे सर्च का फॉर्म देना है, तो मैंने आपको तरीकाकार सिखाया था कि आप यहां से जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर, ये बहुत सारे लिंक्स, जैसे ये भी हमारे मेरे ख्याल में डिस्कशन में आया था 404 का, कि आप किस तरीके से बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे और सबमिट करेंगे सर्च को। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर लें, यानी सिर्फ मैं फर्ज कर लें इसी को कंट्रोल C करता हूं और इसको हम ले जाते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं। ये HTML है, इसका PHP के साथ ताल्लुक नहीं। अगर मैंने इसको PHP बनाना है तो उसका तरीकाकार वर्डप्रेस वाला होगा, तो मैं इसको यहां से फिलहाल बल्कि रहने देता हूं। मैं आता हूं वर्डप्रेस में वापस, और ये हमने डिस्कस किया था गेट सर्च फॉर्म। जो ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे गेट सर्च फॉर्म को, तो ये कोड लिखा हुआ है HTML5 का, ये नीचे HTML5 सर्च फॉर्म, इसको आप कॉपी कर लें, वापस जाएं अपने एडिटर में, यहां आप कर लें कंट्रोल V। बेसिकली आपका ये फॉर्म रोल सर्च देखें ऊपर कंटेनर py2, इसका मतलब ये कंटेनर मुझे यहाँ पे चाहिए और नीचे मैं यहाँ पे डिव दे देता हूँ। हम सिर्फ अपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर रहे हैं। क्लास यहाँ पे उन्होंने दी FA सर्च, और ये बटन टाइप के अंदर आ रहा है। हमारा बटन टाइप क्या था, बटन, और बटन स्पार्टन था, स्पार्टन्स बटन, स्पार्टन्स -BTN, ये जो बटन हमने बनाया था। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस क्लास को बटन वाली को कंट्रोल C करूं और यहां पे जहां पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप, इतने हिस्से को मैं कंट्रोल V कर देता हूं, बल्कि इसके ऊपर मैं करता हूं, फिर इसको सेट करते हैं। अब ये जो आपकी आ रही है ना वैल्यू,
यहाँ पे हमने देखना है कि वैल्यू हमारी कहाँ पे है। एरिया हिडन है, क्लास हो गई, क्लास के बाद टाइप है बटन, और एक टाइप है हमारे पास सबमिट की। ओके, तो इसकी वैल्यू वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। कंट्रोल सी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एस्केप एट्रीब्यूट का, और इसको लगाते हैं जनाब हम अपने बटन के बाद। कंट्रोल वी कर दिया, इसका मतलब अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही, इसको हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, अब ये फॉर्म हमारे पास नीचे PHP का मुकम्मल हो गया, और इसके अंदर इनपुट ग्रुप है, और ये आपकी लूप की वो चल रही थी इनपुट नेम, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। इसको फिलहाल मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। कंट्रोल एस किया, अब मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे और इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब ये बटन तो नज़र आ रहा है, लेकिन बटन जो है वो हमारा ठीक बिहेव नहीं कर रहा। तो हम वापस जाते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे कोई गड़बड़ हुई है। तो एक तो यहाँ पे ये जो हमारा चल रहा था, इसको देने हमें कोड देने चाहिए हमें, क्योंकि हमने PHP वहाँ से कॉपी किया था। अब हम जाते हैं यहाँ पे वापस, रिफ्रेश करते हैं, यस। अब आपने देखा कि आपका सर्च का आइकन भी नजर आना शुरू हो गया, और यहाँ पे सर्च फॉर जो सर्च का लफ्ज़ है वो भी नजर आना शुरू हुआ। तो ये आपका कस्टम सर्च फॉर्म .php बन जाएगा। आप इसको फर्दर जो है इसके ऊपर कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे आपको पहले हमने डिस्कस किया था BG डार्क और टेक्स्ट लाइट, सिर्फ तजुर्बा करवाने के लिए। यहाँ पे वापस आए, इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो सर्च का एरिया है वो BG डार्क हो जाएगा और टेक्स्ट उसके ऊपर लाइट नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप देना चाहें तो, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कंट्रोल Z कर लेते हैं अ कपल ऑफ टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे हमें कोड जो है दोबारा देना पड़ेगा। अब अगर आप आई क्लास नहीं देना चाहते और इसकी जगह पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पे नाम भी लिख सकते हैं इस बटन के ऊपर। तो फिलहाल हम इसको क्लास को ही रहने देते हैं, चूंकि ये अच्छा लग रहा है। तो ये आपका तरीकाकार होता है सर्च फॉर्म .php जो कस्टम होता है। अब आप इसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, कोई कॉलम बनाना चाहते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको बूटस्ट्रैप की क्लास पता है। ये किसी नौजवान ने सवाल किया था कि सर HTML कैसे लगाएंगे। आपके पास है div क्लास रो, ओके। एक आपके पास क्या है, div क्लास कॉल होती है, जो शुरू से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो मैंने कॉल भी लगा दी, और बेसिकली मैंने 2 divs लगाई हैं। इसका मतलब मुझे 2 divs यहाँ पे क्लोज करनी है, एक रो वाली, एक कॉल वाली। तो मैं कॉलम के अंदर भी आ गया यहाँ पे, इसको बल्कि फॉरवर्ड स्लैश नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। कॉल, रो और कंटेनर, कंट्रोल एस किया, यहां से मैं इसको करता हूं रिफ्रेश। बज़ाहिर नो चेंज, लेकिन आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा जो कॉल है, इसके अंदर ये रो मेरा लेफ्ट साइड पे आए, और एक और कॉल मुझे बनाना है इसके अंदर, यानी एक कॉलम ये हो गया, एक मैं और बनाना चाहता हूं div क्लास, और यहां पे मैं कर देता हूं कॉल, क्लोज कर दिया। अब ये मेरा एक दूसरा कॉलम है। अब इस कॉलम के अंदर मैं सिर्फ फिलहाल एक लफ्ज़ लिखता हूँ स्पार्टन्स, ताकि आप इसको देख सकें। मैंने इसको सेव किया, फ्रंट एंड पे आता हूँ, इसको मैं करूँगा रिफ्रेश। अब जब रिफ्रेश किया तो आपने देखा स्पार्टन का लफ्ज़ मुझे नजर आना शुरू हुआ। इसका मतलब मेरा टेम्पलेट बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्दर अगर आप इसके साथ फर्ज कर लें वही काम करना चाहते हैं, BG इन्फो कर ले लेट से, और मार्जिन इसका जो है मार्जिन लेफ्ट हम इसको कर लेते हैं 10, फर्ज कर लें मार्जिन लेफ्ट जो है वो 10 कर लिया। टेक्स्ट है वो इसका कर लेते हैं लाइट, स्पेस दे दी, कंट्रोल एस कर दिया, फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश करेंगे। सो यू गेट द आइडिया। इस तरीके से हम अपने टेम्पलेट जो है कस्टम बनाते चले जाएंगे। तो ये तो था सर्च फॉर्म का, यानी आइंदा जब भी कोई बंदा रिफ्रेश करेगा इसको हम डिलीट कर देते हैं, चूंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस किया। अब जब भी कोई बंदा इसके ऊपर सर्च करेगा कोई लफ्ज़, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा वर्डप्रेस के हवाले से हो सकता है कोई पोस्ट हो, अभी हमने पोस्टें दी नहीं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे कि एक जो अंडरस्कोर की तरफ से पड़ी हुई है वो फाइल नज़र आ रही है, सैम्पल पेज नज़र आ रहा है वर्डप्रेस का। सर्च रिजल्ट्स फॉर वर्डप्रेस हमारा एब्रल फैट फेस पीस में नज़र आ रहा है, और बाकी चीज़ें जो है वो इस तरीके से हमें नज़र आना शुरू हुई। मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टल रूल देना चाहूँ, मैं इसको मज़ीद स्टाइल देना चाहूँ, मैं इसके अंदर इमेज लगाना चाहूँ, तो मैं इजीली लगा सकता हूँ। यानी मैंने कोई वहाँ पे इसका URL देना है, और मैं इस पेज को, इस टेम्पलेट को फर्दर भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। फिलहाल हम इसको इतना ही रखेंगे। दूसरा एक काम आपने देखा होगा, अक्सर यहाँ पे सिर्फ वो सर्च का आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये पॉपअप में आ जाएं, या जब मैं क्लिक करूँ तो बटन जो है वो सारा पॉपअप में आ जाए। उसका भी तरीकाकार यही होता है,
बूटस्ट्रैप का मॉडल फॉर्म जो है वो हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से हम जाएंगे वापस और हम जाएंगे, चूंकि हमने सर्च का लगाया हुआ header.php के अंदर, तो header.php में चले गए और यहां पे आप देखें जो आपने फॉर्म लगाया हुआ है वो ये है फॉर्म, सर्च फॉर्म, सर्च क्वेरी आप यहां पे दे रहे हैं, यहां से फिर वो आगे जाती है, पूरा पेज जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे स्पार्टन के हवाले से था हमारा। अब फर्ज कर ले मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा यहाँ पे सिर्फ कोई आई क्लास जो है सर्च का आइकन जो है वो नजर आए, ये बटन नजर ना आए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सिर्फ आई क्लास देता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे फॉन्ट आसम जो है ना उसके आइकन्स पे चले जाते हैं हम, फॉन्ट आसम आइकन्स, ताकि वो वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाए। ले जनाब, फॉन्ट आसम आइकन्स आ गए। अब इन आइकन्स के अंदर हम सर्च कर लेते हैं सर्च के आइकन को, कि अगर हम वो देना चाहें तो वो हम किस तरीके से देंगे। उसकी बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक होती है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, बटन को ही आपने मेंशन करना है, लेकिन बटन के अंदर आप क्या करते हैं, ये जो आपका बटन था यहां पे पहले हम सर्च कर लेते हैं, सर्च को सर्च कर लेते हैं और फिर सर्च को हम सर्च के अंदर लगा देंगे। हाँ, ये सर्च के ऊपर ये वाला आइकन जो है ना ये ठीक है। तो इसको हमने कॉपी किया, वापस जाते हैं और यहां पे जाके आई क्लास से आई क्लास तक Ctrl+V कर देते हैं, FAS सर्च, यहां पे वापस आए, इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। अब ये ठीक है, जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये चीजें जो है ये भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर ये चीज नहीं मिलती, लेट से मैं जुमला ही करता हूं और मैं इसको सर्च करता हूं, तो यहां पे भी वही है और ये थोड़ा सा एक ब्रांडिंग जो है हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि ये मुझे नजर ना आए, ये जो इनपुट वैल्यू है, तो फिर इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे बाकी चीजें, ये जो इनपुट ग्रुप वगैरह, ये सारा कुछ गायब करना पड़ेगा। ये सारे बटन शटन और एक्शन वगैरह मुझे यहाँ पे सिर्फ बटन देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से इसको भी बंद कर देता हूँ और ये जो फॉर्म का नीचे तक था इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, सिर्फ बटन रह गया मेरे पास। अब इससे जादू क्या होगा वो भी आप सीखेंगे। ऊपर गए, इसको रिफ्रेश किया, ले जी, जब कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो क्या हो, अभी तो सिर्फ आपके पास बटन है। तो आपको चाहिए इसके लिए दो काम। एक तो यह है कि कोई ऐसी डिव आपने स्ट्रक्चर बना के रखा हो ताकि जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो वो खुले, वो मॉडल। लेकिन वो मॉडल खुलेगा कैसे, आप इसको जावास्क्रिप्ट में एक दो लाइनों का कोड होता है, वो आप इसको बताएंगे कि जब मैं इस पर क्लिक करूं, ऑन क्लिक, ये डिव आपने मॉडल कर देनी है जो बूटस्ट्रैप के अंदर बनी बनाई चीजें, और उसके अंदर फिर बाकी फर्दर सारे काम जो है वो हम करेंगे। तो आई होप कि आपको इसका आइडिया मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।